नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और निफ्टी की चर्चा करेंगे। दो तीन चीज़ें मुझे बतानी है तो वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए, तो इसलिए मैं बैंक निफ्टी को किसी और वीडियो में कवर करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 3 दिन की छुट्टी है भैया। 19, 20, 21, 22 को खुलेगा। 22 का है मंडे, 22 ऑफ नवंबर। एंड आई थिंक 25 को हो जाएगी एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, मतलब मंथली नवंबर के पोजीशन की एक्सपायरी। तो चलिए एनालिसिस शुरू करने से पहले एक बार डिस्क्लेमर है दोस्तों, इसको जरूर पढ़ लें। मैं कोई सभी एनालिस्ट नहीं हूँ। अपनी पर्सनल व्यू, पर्सनल नॉलेज जो है मेरी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इनकेस आप बाई सेल करते हैं तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें पहले। ये है दोस्तों निफ्टी का चार्ट। ये एक पैरेलल चैनल, ओ सॉरी, एक अपवर्ड चैनल था जिसमें ये पिछले 1, 2, 3, 14 ट्रेडिंग सेशन तक इसमें ऊपर की तरफ राइज किया। देन अगेन इसने ब्रेक किया और एक ब्रेकडाउन कल ही आ गया था वेडनेसडे वाले दिन, और अच्छा खासा आज नीचे ड्रॉ अपना ब्रेकडाउन दिया इसने। और लो लगा है आज 691, 700 का स्तर भी तोड़ दिया था। ये एक बहुत ही बड़ी चीज है। दूसरी चीज जो सबसे मेन चीज है, इस चैनल के ब्रेकडाउन होने के हिसाब से एज पर टेक्निकल जितना इसका विड्थ बनता है चैनल का, लगभग 450 पॉइंट बनता है। कितना? 450 पॉइंट। आप देखिए, मैं अगर इस कैंडल को ले जाता हूँ, सीखिए थोड़ा थोड़ा, मेरा सिखाने पे ज़्यादा ध्यान है। 960 इसका हाई है। यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं तो ये आता है आपका 640। तो लगभग 960, 640 कितनी वेट बनी है दोस्तों? एक मिनट देख लेते हैं हम लोग। सॉरी, इस कैंडल का हाई, एक मिनट यार यहीं से निकालते हैं। इस कैंडल का ये 18,012 और नीचे आता है ये 640 के लगभग, 640, 650, 350, 350, 400 के लगभग का इस चैनल का विड्थ है। यहाँ से भी चेक कर सकते हैं इसको। इसका अगर हाई लगाएं 210 और नीचे विड्थ है इसकी, इसके नीचे 870, 860, 210 एंड 140, वही लगभग 350, 400 पॉइंट। तो यहां से इसने ब्रेकडाउन दिया। कहां से? यहां से 920 के नीचे जाने से, 900 के नीचे जाने से, यहां से अगर मैं 300 पॉइंट इसमें जोड़ता हूं तो 17,600 का एज पर टेक्निकल दिस चैनल जो ये ब्रेकडाउन हुआ है हमें दिखना चाहिए 17,600 स्क्रीन पे। ये हो गई पॉइंट नंबर 1 बात आज की पहली। अब मैं इस चैनल को मिटा देता हूं और जो 2-3 ऑब्जर्वेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण वो आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज आप यहाँ पे देखिए, ये जो क्या हुआ है, थोड़ा जूम करता हूं ताकि अच्छे से। 10 एंड 20 EMA का क्रॉस ओवर हुआ है। 20 की EMA की वैल्यू अब ऊपर हो गई है, 10 EMA की वैल्यू अब नीचे हो गई है। इसे कहते हैं बेयरिश क्रॉस ओवर डेली चार्ट पे। और ये लास्ट टाइम कब हुआ था? आ जाइए, जब निफ्टी 15,000 के टॉप लगा के 15,400 समथिंग का यहां, तब नीचे आया था। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये यहां पर इसके अप्रैल मंथ के बाद नवंबर में अब हुआ है। ये चीजें दोस्तों आपको कोई नहीं बताएगा, इस तरीके से चार्ट कोई नहीं पढ़ता है। ठीक है। और 50 EMA का डेली चार्ट पे ब्लू लाइन जो है ये 50 EMA, इसका इसने सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ क्लोज किया है। 745 की हमारे पास क्लोजिंग है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हुई है निफ्टी में। दूसरा, ये जो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है, अब मैं देख रहा हूं 2-3 लोग और बता रहे हैं इसको, पर सबसे पहले भैया हम बताने वाले थे, इसका भी ब्रेकडाउन हो जाएगा अगर कोई भी क्लोजिंग अब वैसे तो इस क्लोजिंग इसके, सॉरी, इसको इसने लगभग बचा ही लिया है, लगभग इसने इसको बचा ही लिया है। कोई क्लोजिंग इसके नीचे आती है तो ये जो आप देख रहे हैं, ये दिख रहा होगा आपको टारगेट क्या निकलता है। ये जो हेड है, इसकी जो हाइट है इस बेस लाइन से, ठीक है, 17,500 से लेके लगभग 1000 पॉइंट यहां से, तो 17,700 बिलो अगर निफ्टी ट्रेड करने लग जाता है, वहां से 1000 पॉइंट के नीचे के टारगेट हैं तो 16,700, 600 आपको देखने को मिल सकता है।
ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 2, ये जो एनालिसिस है। ठीक है, अब आ जाइए दूसरी चीज। बियरिश क्रॉसओवर हुआ है बहुत दिन बाद, तो जो भी राइज आएगा वो सेल ऑन राइज रहेगा, और निफ्टी धीरे 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 सरक के मेरे हिसाब से 17,200 तो आपको दिखाना चाहिए, नवंबर मंथ में ही दिखाना चाहिए। नवंबर मंथ मतलब 30 नवंबर, एक्सपायरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अब आ जाइए वीकली कैंडल पे। वीक भी तो क्लोज हुआ है भाई। वीकली कैंडल में करेक्ट 10 EMA कुछ हुआ है, करेक्ट। और आप मेरे 2 दिन पहले का एनालिसिस आपको याद होगा कि भैया या तो इसी वीक छुएगा, नहीं तो अगले वीक छुएगा ही छुएगा। अब इसके नीचे अगर ये ट्रेड करने लग जाए 17,700 के नीचे ट्रेड करने लग जाए, आप यकीन मान के चलिए नीचे के टारगेट खुल जाते हैं 17,600, 17,450 एंड 17,250। मुझे पूरा विश्वास है, लगभग आई एम श्योर कि नवंबर मंथ में आपको 17,200 250 तक तो आराम से देखने को मिलेगा, दिखना चाहिए। 17,250 दिखना चाहिए नवंबर मंथ में। और ठीक ठाक कैंडल भैया मतलब नहीं बनी है, और इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है ना 670, बहुत ही मतलब स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। ये वाला जो वीक है इसमें आपको याद होगा गिरावट हुई थी, और इस वीक का जो लो लगा था वो लगा था 613, यहाँ दिखेगा दोस्तों आपको 613, और क्लोजिंग आई थी 670, यहाँ पे दिखेगी। तो 670 के नीचे जब क्लोजिंग आनी शुरू हो जाए तो आप समझ लीजिएगा निफ्टी गया। फिर निफ्टी गया डेफिनेटली 17,200 250 दिखेगा, आप ये मान के चलिए। ठीक है, तो अभी देखते हैं कोई भी बाउंस आता है, कुछ भी आता है, क्योंकि वीकली पे भी सपोर्ट लिया है 10 EMA पे, और मैं डेली चार्ट की बात करूं तो यहाँ पे भी 50 EMA पे सपोर्ट लिया, और हेड एंड शोल्डर को भी उसकी नेक लाइन को बचाया है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों निफ्टी का एनालिसिस। कोई भी बाई साइड ना रहे फिलहाल। ठीक है, और ये बाई साइड कब तक नहीं रहना, क्या हमारा जो नीचे मंदी का व्यू फेल हो जाएगा 970, 930 से लेके 970, 17,930 से लेके 17,970, ये 40 पॉइंट जो है इसके नीचे जब तक निफ्टी है हम लोग नीचे की तरफ देखेंगे। इसके ऊपर चला जाता है तो फिर एक बार को हम ऊपर की तरफ भी देख लेंगे, जबरदस्ती कोई नहीं। पर जब तक 930 970 इसके नीचे है, निफ्टी के घर नीचे के खुले हुए हैं। और मेरा व्यू तो भैया पिछले 2 महीने से ही आप जानते हैं, आई एम बियरिश, मैं पूरे साल बियरिश हूं। ठीक है, मुझे पोजिशनली तेजी करनी ही नहीं है, और जिन स्टॉक्स की डिलीवरी में से मैं आपको निकलने को बोल चुका हूं, प्रॉफिट बुक करने को बोल चुका हूं, वो स्टॉक्स बहुत गिर चुके हैं। इन्फो एज देख लीजिए आप, इंडिया मार्ट देख लीजिए, मैं सबके अंदर से 80% डिलीवरी अपनी बुक कर चुका हूं। तो मार्केट में थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। मेरे को नवंबर मंथ के बचे हुए दिन भी ठीक नहीं लग रहे हैं। ठीक है, जब तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे निफ्टी रहेगा, इसको टक्कर मार के नीचे ही आता रहेगा, ये आप यकीन मान के चलिए। ठीक है दोस्तों, समझ गए। फर्दर सेल करने का लेवल आपका 690 के नीचे मंडे को सेल करिए, और आपको अच्छे नीचे के टारगेट देखने को मिलेंगे 17,600। हाँ, एक चीज रह गई है जो कि मैं आपको बताना चाहता था भैया, ये जो लेवल है ध्यान से देखिएगा, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, ये जो एरिया है ये अब तक स्क्रीन पे ना तो ब्रेकआउट ट्रेड हुआ है कि भैया इसके ऊपर गया हो मार्केट, ना इस स्क्रीन पे ये नीचे की तरफ मार्केट इसमें आया है, क्रॉस नहीं हुआ है। ये देखिए आप, इसके ऊपर गया, क्लोजिंग इसके अंदर आ गई, नीचे आया, रेजिस्टेंस मिला, अगले दिन गैप अप हो गया, तो गैप अप में इसने 17,630 को टाप लिया, अब ऊपर चला गया, ऊपर चला गया। थोड़ा जूम करता हूँ आप लोगों को दिखाता हूँ अच्छे से, ये 17,600 है क्या चीज। ये देखिए ये ऊपर गया, फिर इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, ये देखिए फिर एक गैप डाउन हुआ, उसमें फिर आपको नीचे 465 तक का लेवल देखने को मिला था, मेरे को अभी तक याद है 465। 465 के दिन मिली क्लोजिंग नीचे की तरफ, हम भैया सोचा क्या होगा, अगले दिन फिर इसने इसके लेवल के ऊपर गैप अप कर दिया, मतलब क्रॉस नहीं किया इसको,
यहां भी इसने इसको क्रॉस नहीं किया, यहां भी इसने क्रॉस नहीं किया और टाप के इसको ट्रेड करने लग गया। तो ये जो है स्क्रीन पे 17,600 टूटते ही अच्छी खासी बेयरिशनेस निफ्टी में आ सकती है भैया, मेरा तो व्यू यही है। 17,200 300 250 तक के घर आराम से खुल जाएंगे इसके नीचे दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग आते ही, और 300-400 पॉइंट की फॉल मिलेगी। ये ऐसा लेवल है 17,600 से लेके 630। ठीक है, अब यहाँ पे इतना ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो गया है तो सपोर्ट बहुत क्रिएट हो गए। 17,400 से लेके इनफैक्ट 350 से लेके 17,600 ये सपोर्ट बहुत क्रिएट हो गए हैं। तो वो थोड़ा ध्यान में रखिएगा, नीचे की तरफ प्रॉफिट बुक करते रहिएगा, बाई साइड ना रहिएगा जब तक ये 10 और 20 EM में दोबारा ऊपर की तरफ क्रॉसओवर ना हो जाए, तब तक निफ्टी वुड बी सेल ऑन राइज, जैसे कि मैंने निफ्टी को एनालिसिस किया था, सॉरी बैंक निफ्टी को एनालिसिस किया था। ये आप समझ लीजिए, राइज होगा वो शॉर्ट करने के लिए ही होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।